गंजबसौदा नगर में आज शासन की योजनाओं व विकास कार्यों का निरीक्षण किया। विदिशा कलेक्टर ने पलोट पेट्रोल पंप व पाराशरी नदी का निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। साथ ही एकीकृत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडीशाला व आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से कलेक्टर ने चर्चा करी। विद्यालय में साफ सफाई की व्यवस्था, आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण आहार का भी निरीक्षण किया गया। विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत में कलेक्टर ने कहा, आज गंजबसौदा क्षेत्र में विकास कार्यों और शासन की योजनाओं को देखा मैंने और जमीनी स्तर पर विकास कार्यों का क्रियान्वयन किस स्तर पर हो रहा है वह भी देखा मैंने। शासन के सभी कार्य गंजबसौदा में एडवांस स्टेज पर में चल रहे हैं और पूर्णता की ओर चल रहे हैं। पाराशरी नदी का अमृत योजना के तहत सौंदर्यकरण का कार्य चल रहा है। शहर में अतिक्रमण को लेकर भी बातचीत की गई। इस मौके पर अनुविभागीय अधिकारी विजय राय, क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शशि अनिल यादव, तहसीलदार एसडीओपी मनोज कुमार मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव उपस्थित रहे। सोचा कि नहीं सोचा, सिर्फ ये कह देना कि 2 into 5 जो है 10 होता है, ये नहीं चेक करते। 2 into 5 10 आपको पता है, लेकिन वो आपको कैसे पता है ये देखो। ओवरऑल जो पर्सनालिटी है आपकी, बोलने का तरीका, सोच समझ के बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, अगर सवाल नहीं आता है तो झूठ तो नहीं बोल रहे हो, ये पर्सनालिटी की बात है, ये सब ठीक है। और ये सिर्फ आईएएस बनने के लिए नहीं, ये बाकी की परीक्षाओं में भी मोर और लेस ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। और कोई सवाल? चलिए, तो बोर्ड परीक्षाओं के लिए हमारी ऑप्शन कि मुझे घर जल्दी पहुंचना था तो उस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, सीधे घर पहुंच जाए, जिससे कि घर टाइम से पहुंचे। और एथिक्स ये कहता है, मोरल साइंस ये कहता है कि हमें उस व्यक्ति को हेल्प करके तब घर जाना चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो करनी चाहिए। इन 4 पेपरों के अलावा 2 पेपर होते हैं जो आपके विषय के होते हैं, वो विषय आपको चूज करना है। उदाहरण के लिए अगर आपने इतिहास के 2 पेपर तो सिलेबस बटा हुआ है, तो 4 तो 6 पेपर हो गए। 6 पेपरों के बेसिस पे आपके नंबर होते हैं। फिर इस लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू का कॉल है। तो इंटरव्यू में जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिला के 2500 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया और उसमें से 800 लोगों को फाइनल चल। तो इंटरव्यू में वो आपसे पूछते हैं कि आपकी शिक्षा दीक्षा ना हो, उसके बाद आप जहाँ से बिलोंग करते हो, आप जैसे बसौदा से बिलोंग करते हो तो बसौदा का इतिहास क्या रहा है, बसौदा की खास चीज़ क्या रही है। विदिशा जिले में आपको विदिशा जिले के बारे में पता है, मध्य प्रदेश से हो, आप मध्य प्रदेश से पूछा जा सकता है, आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई रहेगी उससे चीज़ें पूछी जा सकती है। समसामयिक विषय जो होते हैं, करंट अफेयर्स, आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान मेरा गंजबसौदा शहर में आगमन हुआ है और विभिन्न विकास कार्य देखे मैंने, और जो जमीनी स्तर पे हमारी शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है वो भी देखा। शहरी क्षेत्र में कई विकास कार्य चल रहे हैं जो कि काफ़ी एडवांस स्टेज में है। पाराशरी नदी का जो सौंदर्यीकरण का कार्य है जो अमृत योजना के तहत चल रहा है, उसका कार्य प्रगति पर है और संतोषजनक है और आने वाले दिनों में उसके नतीजे काफ़ी शहर के लिए सुखद होंगे। एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने में आई कि उस नदी के बगल में एक पाथवे की तरह का निर्माण हो रहा है, जिससे कि शहर के लोग आके वहाँ पे कुछ अच्छा समय वहाँ व्यतीत कर सकेंगे और नदी के अच्छे माहौल का एक आनंद ले सकेंगे। उसी क्रम में मेरे द्वारा आज जो पुराना मंडी प्रांगण है उसमें ज़िले के लिए, शहर के लिए जो सिविल हॉस्पिटल बन रहा है, जो कि बसौदा शहर के लिए बहुत बड़ी सौगात होगा, उसका निर्माण भी देखा मैंने। निर्माण मई महीने तक कंप्लीट करने का टारगेट है और मई महीने तक वो भवन जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके लिए जो भी जल्दी कार्य कराने हैं, जो संसाधन बढ़ाने हैं, उसके निर्देश दिए गए हैं और जो पुराना हॉस्पिटल है उसको नए हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए जो भी हमारी आवश्यक तैयारियां हैं उसको समय के पहले करने के निर्देश दिए गए हैं। वो लगातार मेरी मॉनिटरिंग। शिक्षा व्यवस्था और जो महिला बाल विकास की हमारी आंगनबाड़ियाँ चल रही हैं उनका भी जायजा लिया गया और शहर में एक अच्छा माहौल का निर्माण है और हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण आहार वगैरह मिल रहा है और उनकी लर्निंग भी हो रही है। कुछ बच्चों से मेरे द्वारा इंटरेक्ट भी किया गया। उसी प्रकार से पीएम श्री विद्यालय जो है कन्या विद्यालय, उसका भी भ्रमण किया मैंने। वहाँ बच्चों से बातचीत करके बड़ा सुखद एहसास हुआ और बच्चों की जो आने वाली बोर्ड की परीक्षाएँ हैं उसके बारे में पूरे आत्मविश्वास से बच्चे भरे हुए हैं
और हम उम्मीद करते हैं कि इस स्कूल के सभी बच्चे बोर्ड की परीक्षाओं में 100% जो है पास हो जाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और बच्चों से बातचीत करके मुझे पूरा भरोसा है। सर, ये आंगनबाड़ियों में कुछ कमियां पाई गई, आपने निरीक्षण किया? जी, जैसे आंगनवाड़ियों में थोड़ी साफ सफाई की व्यवस्था है। जो आंगनवाड़ी मैंने देखी वहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाने के निर्देश दिए गए हैं और आसपास बच्चों के खेलने के लिए, अच्छा समय व्यतीत करने के लिए कुछ ग्रीन स्पेस भी डेवलप करेंगे। तो ये जैसे मैंने एक आंगनवाड़ी देखी, मैंने CDPO को निर्देश दिए हैं कि इस तरह के जहाँ जहाँ पे जगह उपलब्ध है उन सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के लिए खुले में खेलने के लिए और अच्छा समय व्यतीत करने के लिए बनाया जाए। और जो उनको पोषण आहार दिया जा रहा है वो भी एक अच्छे हाइजीनिक माहौल में दिया जाए, उसके भी निर्देश दिए। सर, स्टाफ को लेकर आपने जिस वो डांट लगाई प्रिंसिपल को, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? CMC स्कूल मेरे द्वारा देखा गया, जैसा मैंने आपको बताया, वहाँ बच्चों से इंटरेक्ट किया, कुछ शिक्षकों की हाजिरी देखी, तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें वहाँ पे कमी पाई गई हैं। जैसे जो अवकाश पे जा रहे हैं आवेदन हालांकि स्वीकृत थे, लेकिन उनको रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिससे कि उसका ट्रैक मेंटेन किया जा सके। उसके जो सुधारात्मक निर्देश हैं वो दिए गए हैं और मेरे द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, आपको विदित होगा। तो वो सब चीज़ें उनके द्वारा सही कर दी जाएंगी। सर, एक छोटा सा प्रश्न है कि जो विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे संबंधित खबरें लगाई जाती हैं, मैं तथ्य के साथ में, लेकिन उसके ऊपर संबंधित अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है। देखिए, शासन द्वारा भ्रष्टाचार के संबंध में 0 टॉलरेंस है। आप देख रहे होंगे जहाँ पे भी कोई भी इस तरीके की सूचना आती है लगातार उस पर कार्रवाई होती है और तत्काल जांच करके जो भी संबंधित के खिलाफ जो आरोप है उन पर कार्रवाई की जाती है। कोई भी ऐसा विषय अगर आपकी जानकारी में है और आपको ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, तत्काल मेरे संज्ञान में लेके आए, कड़क से कड़क कार्रवाई उस पर की जाएगी, जिससे कि एक भ्रष्टाचार मुक्त माहौल यहाँ पे निर्मित हो सके। अतिक्रमण को लेकर कोई कार्रवाई करेंगे? विदिशा गंज बसौदा शहर में आपको विदित है कि कई गतिविधियां चल रही हैं। लोगों की सुविधा के लिए जो अतिक्रमण हैं उनको हटाया जा रहा है, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, जिससे कि एक अच्छा माहौल जो शाम को जाम की स्थिति निर्मित होती है उससे निपटा जा सके। तो एक यातायात के लिए जो भी यहाँ पे करने की आवश्यकता होगी वो सभी चीजें की जाएगी। पारासरी उत्थान के लिए अच्छा काम हो रहा है, लेकिन पारासरी नदी पे दोनों साइड अतिक्रमण हो चुका है। सर, जैसा मैंने बताया, सड़क पे चलने के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी वो की भी जा रही है और आने वाले दिनों में आपको उसके अच्छे परिणाम भी दिखेंगे। और भी जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि कार्रवाई की आवश्यकता है, चरणबद्ध तरीके से सभी जगहों पे कार्रवाई आप लोगों से चर्चा करके की जाएगी।